बताइए, हमने आपका क्या बिगाड़ा है जलपरी जी? हमें इंसाफ चाहिए बादशाह। क्या हम आपके राज्य में नहीं रहते? कहिए, अब आपके साथ किसने बेइंसाफी की? आपने। हमने? हाँ, आप। कैसे? आपकी वजह से भरी जवानी में हम मारे गए। इसीलिए हम आपको श्राप देते हैं। श्राप? नहीं जी, श्राप। नहीं। जब तक हमारा इंसाफ नहीं होता, आपकी जिंदगी जहन्नम बनी रहेगी। और जब तक आप अपनी ये गलती नहीं सुधार लेते, ये श्राप भी बना रहेगा। पर हमने कब कहा, कैसे? अब कहाँ गई? तुम ये बताओ, ये क्या कर रहे हो तुम? ये? हाँ। अरे क्या बताए जहाँ बना, प्याज बुझाने के लिए आए थे यहाँ। पर बीरबल, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? हाँ। ये देखिए। हाँ। ये पानी सूंघिए। नहीं पीजिए, थोड़ा सा। ये थोड़ा सा। अरे थोड़ा सा। नहीं पियेंगे? बात कर रहे हैं। बात आ रही है इससे। आपकी पूरी सल्तनत में ऐसा नाले से भी गंदा पानी है? हर जगह। आपके सिपाही तो उत्तर दिशा में निकल गए हैं साफ पानी की तलाश में। क्या? जी। जापना की जापना, कल रात को हमने रसोई घर में खाना बनाने के लिए साफ पानी भर के रखा था, लेकिन आज सुबह देखा तो वो पानी बेहद गंदा हो चुका था। ये अचानक पानी गंदा कैसे हो गया? अच्छा, हमें पता नहीं। ये सब अचानक नहीं हो रहा है। कल रात हमसे जलपरी मिलने आई थी। क्या? और उसने हमें श्राप दिया है। उसने कहा कि हम उसकी मौत के जिम्मेदार हैं। उसकी मौत के? हाँ। हम नहीं मानते। अरे जल परी तो किस्से कहानियों में होती हैं, असल में थोड़ी। कल हमें भी ऐसे ही लगता था कि ये सब किताबी बातें हैं, लेकिन कल ये हमारे साथ हकीकत में हुआ। तभी तो सारा का सारा पानी काला हो गया, गंदा हो गया। उसने कहा था कि उसे इंसाफ चाहिए। इसके लिए हम अपने आप को कैद खाने में डाल देते हैं। चलो, तुम कैद खाने में रहोगे? नहीं। अब दाई जान, और कोई चारा ही नहीं है। हो सकता है हमारी सजा से इस श्राप का असर कम हो जाए। बीरबल, हाँ, तब तक तुम उसके मरने की वजह तलाशो। महामंगा जी की जय हो। महामंगा जी मछुआरे आ चुके हैं, बुलाऊं? बुलाओ मछुआरों को। दुहाई हो महामंगा जी, दुहाई हो। एक बात बताओ निठल्लो, ये जलपरी को किसने मारा है? जलपरी को? हम लोगों ने जलपरी को नहीं मारा। हम लोगों को तो मछलियां तक नहीं मिलती यमुना नदी में, जलपरी को कैसे मारेंगे? अगर इन्होंने जलपरी को नहीं मारा, तो फिर जलपरी को मारा किसने? बल, तुम हमें कैद खाने से क्यों लेकर आए हो? अरे जापना, आपके अकेले सजा काटने से ये एक श्राप राप कम नहीं होना। हमने जल परी के मरने की वजह ढूंढ ली है। क्या? किसने मारा उसे? अरे नदी के गंदे पानी ने, पानी पूरी तरह से दूषित हो चुका है। अच्छा, तो किसने किया गंदा पानी को? अब इसके लिए तो आपको अपने जल मंत्री पवन हंस को बुलाना पड़ेगा। ऐसी बात है तो जल मंत्री पवन हंस को हाजिर किया जाए। आदाब अर्थ है जहाँ पर। हाँ भाई। हजूर, आपने हमें याद किया? जल मंत्री पवन हंस जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यमुना नदी के पानी को गंदा कौन कर रहा है और कैसे? इस गंदगी के जिम्मेदार तो हम सब है जहाँ बना। मैं तो कहता हूँ जहाँ बना, इस शहर का हर व्यक्ति इस गंदगी का जिम्मेदार है। देखिए जहाँ बना, इस महल और शहर की नालियों का सारा गंदा पानी यमुना नदी में जाता है। और तो और शहर का सारा कचरा भी उसी में फेंका जाता है। और तो और लोहा, चमड़ा और रसायन, इन सबके कारखाने भी उसी के किनारे हैं। इसका मतलब नदी को गंदा कारखाने के व्यापारी कर रहे हैं। डाल दो सबको कैद खाने में। रुको, अगर कारखाने वाले नहीं तो कोई और किसी और तरीके से गंदगी फैला देगा नदियों में। कैसे और कौन गंदा करेगा? जहां बना, मिसाल के तौर पे ये देव विसर्जन को ही ले लीजिए। अब इसमें न जाने किन रसायन, किन धातुओं से बनी मूर्तियों को यमुना नदी में विसर्जित किया जाता है। वो तो है। उसके साथ पूजा सामग्री, फूल, पत्तियां सब बहा दी जाती। तुम्हारा मतलब क्या है बीरबल? मतलब त्योहार मनाना, मूर्ति विसर्जित करना बंद कर दें, छोड़ दें?
नहीं 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 जहाँपना, नहीं जहाँपना, हमारा कहने का ये मकसद बिल्कुल नहीं है। हम बस ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ मिट्टी से बनी मूर्तियों का ही पानी में विसर्जन करना चाहिए। और रही बात पूजा सामग्री और बाकी फूल पत्तियों की, तो उन्हें तो जमीन के नीचे किसी जगह दबा देना चाहिए, ताकि वो जमीन के नीचे खाद बन सके और जमीन को और उपजाऊ बना सके। ये तो बीरबल बिल्कुल सही कहा तुमने, हमें समझ में आ गया, सब समझ आ गया हमें। जल मंत्री पवन हंस जी, आप तुरंत यमुना नदी की सफाई कराइए और उसमें गंदगी फैलाने वाले को सजा दीजिए। अब आप जा सकते हैं। जो हुक्म हजूर। वैसे बीरबल जी, हमें क्यों ऐसा शक हो रहा है कि आप ये खेल हमें कोई नई सीख सिखाने के लिए खेल रहे हैं? ये कोई खेल नहीं है। आत्मा आ गई। अरे ये तो नाटक है, नाटक जो बीरबल जी के कहने पे हमने किया था।